हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके साथ फिर लाइव हूं प्रीपोजिशन चैप्टर को लेके। ग्रामर का प्रीपोजिशन चैप्टर बहुत ही अहम चैप्टर है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स। सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रीपोजिशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। प्रीपोजिशन समझ लीजिए कि एक प्रकार से बॉस है पूरे ग्रामर का, ठीक है। तो आज हम प्रीपोजिशन चैप्टर लेके आपके सामने आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग एकाग्र होकर और ध्यानपूर्वक आप इस चैप्टर को सीखेंगे, क्योंकि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सब में प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है और आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, सीखें और इसके सारे रूल्स को जानें। प्रीपोजिशन, ये अभी थ्योरी आपके सामने पढ़ा रहा हूं, प्रीपोजिशन का थ्योरी। चलिए बढ़ते हैं। प्रीपोजिशन, यहां आप देख लीजिए, प्रीपोजिशन और ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन, परिभाषा। ये डेफिनेशन, परिभाषा। प्रीपोजिशन बराबर प्रीपोजिशन। प्री मीन्स पहले, पोजीशन के पहले, स्थिति के पहले। प्रीपोजिशन वो शब्द के पहले आकर के उसके पोजीशन को ठीक करता है, बताता है, रिलेशनशिप को बताता है। जैसे देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, यानी कि टेबल पर किताब है। तो किताब और टेबल के बीच के रिलेशनशिप को ऑन प्रीपोजिशन स्थापित कर रहा है, इसीलिए इस शब्द को बोलते हैं ऑन, हो गया प्रीपोजिशन। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, एक नाउन और दूसरे नाउन के बीच के रिलेशन को ओ एन ऑन स्थापित कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है, इसी को बोलते हैं प्रीपोजिशन। A preposition is a word used before a noun or a pronoun to show its relation with the other words. ठीक है, a preposition is a word used before a noun, noun के पहले या pronoun के पहले, ठीक है। noun के पहले या pronoun के पहले preposition, ठीक है। क्या आता है, यानी कि दोनों का संबंध और सब शब्द से क्या है, नाउन और प्रोनाउन का संबंध और सभी शब्दों से क्या है, इसकी जानकारी प्रीपोजिशन देता है। कौन देता है? इसकी जानकारी प्रीपोजिशन देता है। तो डेफिनेशन है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ द अदर वर्ड्स। अन्य सारे शब्दों के साथ, वाक्य में अन्य सारे शब्दों के साथ नाउन और प्रोनाउन का संबंध को प्रीपोजिशन दर्शाता है। यह हुआ एग्जैक्ट डेफिनेशन। नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से जो है उसको कौन शब्द दर्शाएगा? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का यही काम है। चलिए, द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक हो गया नाउन और टेबल भी हो गया नाउन। ये ऑन हो गया प्रीपोजिशन। ये हो गया प्रीपोजिशन, यानी कि ये भी नाउन, ये भी नाउन, बुक भी नाउन, टेबल भी नाउन, दोनों नाउन के बीच में ऑन एक ऐसा शब्द है जो प्रीपोजिशन का काम कर रहा है और टेबल और किताब के बीच के संबंध को ऑन दर्शा रहा है कि दोनों के बीच का संबंध कौन दर्शा रहा है? ऑन। और ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। तो एक नाउन से दूसरे नाउन, एक प्रोनाउन से दूसरे प्रोनाउन के बीच के संबंध को प्रीपोजिशन बताता है और इसी शब्द को प्रीपोजिशन कहते हैं।
चलिए, द पेन इज इन द इंक पॉट, इन हो गया, पेन हो गया नाउन, और इंक पॉट भी हो गया नाउन। दोनों नाउन के बीच में इन हो गया प्रीपोजिशन। ये हो गया प्रीपोजिशन, अर्थात पेन और इंकपॉट के बीच के संबंध को क्या बता रहा है? इन क्या कर रहा है? इंकपॉट और पेन दोनों के बीच के संबंध को बता रहा है, और इन हो गया प्रीपोजिशन। यहां इन प्रीपोजिशन का काम किया, और इनका क्या काम था? इनका काम है कि पेन और इंकपॉट दोनों नाउन है, दोनों के बीच के संबंध को इन बता रहा है कि दोनों में क्या संबंध है। इसी संबंध को प्रीपोजिशन कहते हैं। चलिए अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल, द कैट इज अंडर द टेबल। कैट भी प्रोनाउन, कैट भी नाउन, कैट हो गया नाउन, और टेबल भी नाउन। चलिए, कैट भी नाउन, टेबल भी नाउन, दोनों के बीच को प्रीपोजिशन अंडर है प्रीपोजिशन। यह है प्रीपोजिशन। कैट और टेबल के बीच के रिलेशनशिप को अंडर एक ऐसा शब्द है जो संबंध को बता रहा है, और इसी शब्द को प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, कैट और टेबल के बीच के रिलेशनशिप को कौन बता रहा है? अंडर। तो अंडर क्या हो गया? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो एक नाउन से दूसरे नाउन, एक प्रोनाउन से दूसरे प्रोनाउन के बीच के संबंध को दर्शाता है। इसी को बोलते हैं प्रीपोजिशन। चलिए आगे, द बॉय इज बिहाइंड द हट। फोर्थ एग्जाम्पल, बॉय भी नाउन और हट भी नाउन। इन दोनों के बीच के प्रीपोजिशन को, शब्द को, ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन है, यानी कि हट भी नाउन और बॉय भी नाउन। तो बॉय भी नाउन, हट भी नाउन, ये दोनों नाउन के बीच के संबंध को कौन सा शब्द बता रहा है? बिहाइंड। यही शब्द कहलाया प्रीपोजिशन। बॉय और हट के बीच के रिलेशन को, ये संबंध को कौन शब्द बता रहा है? बिहाइंड। तो जो दो नाउन या प्रोनाउन के बीच के संबंध को दर्शाए या बताए, उसी शब्द को प्रीपोजिशन कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 में बता रहे हैं। बुक हो गया नाउन, बुक हो गया नाउन, और द बुक इज बिटवीन द इंकपॉट एंड द चेयर। इंकपॉट भी नाउन और चेयर भी नाउन। ठीक है, चेयर भी नाउन, बुक इज बिटवीन इंकपॉट एंड द चेयर। इंकपॉट भी नाउन, चेयर भी नाउन। ठीक है, इसमें दर्शा कौन रहा है संबंध को? बिटवीन। ये आपका हो गया प्रीपोजिशन। क्या हो गया? प्रीपोजिशन। क्लियर है? तो बुक का संबंध किससे बता रहा है? द बुक इज, बुक जो है वो इंकपॉट और चेयर के बीच में है।
इंक पॉट और चेयर के बीच में है किताब। तो दोनों के बीच के संबंध को कौन ऐसा शब्द है जो दर्शा रहा है? बिटवीन। तो जो संबंध दर्शा रहा है वो शब्द हो गया प्रीपोजिशन, वो शब्द हो गया प्रीपोजिशन। चलिए अब 5 नंबर क्लियर हो गया। इसका मतलब स्टूडेंट्स आप लोगों को प्रीपोजिशन की परिभाषा समझ में आ गई होगी और एग्जाम्पल्स भी समझ में आ गई होगी। ये 5 एग्जाम्पल से ये सिद्ध होता है कि प्रीपोजिशन का क्या फंक्शन है, क्या काम है, प्रीपोजिशन वाक्य में क्या करता है। तो प्रीपोजिशन वाक्य में 2 संज्ञा या 2 सर्वनाम के बीच के संबंध को बताता है, तो वही हो गया प्रीपोजिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। अब प्रीपोजिशन कौन सा है? ऑन, इन, बहुत है, ठीक है। जैसे हो गया प्रीपोजिशंस आर, प्रीपोजिशंस आर, प्रीपोजिशंस आर। अब प्रीपोजिशन कौन कौन सब है? तो है लगभग 40 प्रीपोजिशंस है। देखिए ऑन, इन, इनटू, एट, और, सिंस, ठीक है, आफ्टर, कोमा, बिफोर, ऑफ, ड्यूरिंग, बहुत सारे प्रीपोजिशंस है। ऑन है, इन है, टू, ओवर, ठीक है, बियॉन्ड, बहुत सारे प्रीपोजिशंस है। 35 से ज्यादा, मोर देन 35 प्रीपोजिशंस है, ठीक है, मोर देन 35 प्रीपोजिशंस है। चलिए इसमें से मैंने कुछ के बारे में बताया कि ये सब प्रीपोजिशंस है। ETC, ये सारे प्रीपोजिशंस है। अब इन प्रीपोजिशंस में कौन कौन से प्रीपोजिशंस का कौन कौन सा उपयुक्त और उचित स्थान है, यह जानना जरूरी है। कहा कि यही एग्जाम में पूछेगा आपको कि जैसे मान एट है तो एट का कहाँ कहाँ प्रयोग होता, इन का कहाँ कहाँ प्रयोग होता, इनटू का कहाँ कहाँ प्रयोग होता, आफ्टर का कहाँ प्रयोग होता, ओ एफ ऑफ का कहाँ प्रयोग होता, ओ डबल एफ ऑफ का कहाँ प्रयोग होता। तो अलग अलग प्रीपोजिशन का अलग अलग उपयोग प्रयोग होता है वाक्य में। तो उसकी चर्चा भी हम करने जा रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक सीखें इसको। देखिए एट का प्रयोग छोटे स्थान के नाम, नेम ऑफ ए स्मॉलर प्लेस के पहले में के अर्थ में होता है। एट मतलब में भी होता, एट मतलब पर भी होता, एट मतलब में भी, एट मतलब पर, ठीक है, में और पर भी होता, में के अर्थ में भी और पर के अर्थ में भी, ठीक है। तो एट का प्रयोग निश्चित समय के लिए भी होता है। एट का प्रयोग निश्चित समय के लिए, जैसे एट 5 o'clock, आई वेक अप एट 5 o'clock। चलिए बता रहे हैं में और पर, निश्चित समय के लिए भी, ये वह निश्चित समय के लिए। निश्चित
समय के लिए, निश्चित समय के लिए, मतलब एट का प्रयोग निश्चित समय के लिए भी होता है, छोटे स्थान के लिए होता है, पर और पर के अर्थ में भी होता है। एट छोटे स्थान, जैसे बिहार हो गया बड़ा स्थान, पूर्णिया हो गया छोटा स्थान, बिहार हो गया बड़ा स्थान, पटना हो गया छोटा स्थान। छोटे स्थान के लिए एट और बड़े स्थान के लिए इन का प्रयोग। माई ब्रदर लिव्स एट जयपुर, तो जयपुर इंडिया हो गया बड़ा, लेकिन जयपुर हो गया छोटा स्थान। छोटा स्थान। राजस्थान हो गया बड़ा स्थान, उसकी राजधानी हो गई छोटा स्थान। राजस्थान पूरा राज्य हो गया और जयपुर एक छोटा स्थान हो गया, तो छोटा स्थान के लिए एट का प्रयोग। माय ब्रदर लिव्स एट जजुआर, मेरा भाई जजुआर में रहता है। जजुआर एक छोटा स्थान है। चलिए, आई लिव एट मुसल्लापुर हाट, तो मुसल्लापुर पटना का मुसल्लापुर हाट है, तो पटना हो गया बड़ा स्थान और मुसल्लापुर हो गया छोटा स्थान। तो बड़े स्थान के लिए इन, लेकिन छोटे स्थान के लिए एट का प्रयोग होता है। माई सिस्टर इन लॉ लिव्स एट दरभंगा, बिहार हो गया बड़ा और दरभंगा हो गया छोटा, ये भी छोटा स्थान, ये हो गया छोटा स्थान। और फिर आपका दरभंगा भी हो गया छोटा स्थान। छोटा स्थान। छोटा स्थान के लिए एट का प्रयोग। और मैं क्या बोला, ही इज एट द गेट, ही इज एट द गेट, एट द गेट। गेट पर, एट मतलब हो गया पर और पर। ही इज एट द गेट, वह गेट पर है। ऑन द गेट नहीं होगा, एट द गेट। ही इज एट द गेट, एट द विंडो, एट द गेट, एट द विंडो, खिड़की पर, दरवाजे पर, एट द डोर। ही हैज कम एट माई डोर, एट मीन्स पर। तो ही इज एट द गेट पर के अर्थ में हो गया। और निश्चित समय, आई वेकअप एट 5 o'clock, आई वेकअप, निश्चित समय हो गया। आई वेकअप एट 5 o'clock, यह हो गया निश्चित समय। निश्चित समय, निश्चित समय, निश्चित समय के लिए हो गया। आई वेकअप एट, यहां एट हो गया, एट हो गया निश्चित समय के लिए। आई वेकअप एट 5 o'clock, मैं 5 बजे जगता हूं, तो 5 बजे का निश्चित समय हो गया। एट का प्रयोग निश्चित समय के लिए भी होता, छोटे स्थान के लिए भी होता, और पर के अर्थ में भी होता। ही इज एट द गेट, ही इज एट द डोर, ऐसा भी होता है। तो एट का प्रयोग आपका समाप्त हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। एट का प्रयोग समय को अभिव्यक्त करने के लिए के अर्थ में भी होता है। ठीक है। ही विल रीच एट 5 AM, निश्चित समय, अभी तुरंत बोला, निश्चित समय, निश्चित समय, निश्चित समय के लिए। ही केम एट 6 o'clock, ये भी हो गया निश्चित समय। ठीक है। तो निश्चित समय के लिए एट का प्रयोग होता। बच्चे आगे बढ़ते हैं। एट का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के पहले होता।
एट दिस मोमेंट, इस क्षण, इस क्षण, एट दिस मोमेंट, इस क्षण। फिर एट बेड टाइम, सोने का समय, एट बेड टाइम, सोने का समय, सोने का समय। एट दिस जंक्चर, इस काल में, इस समय में, इस काल में। एट दिस जंक्चर, इस काल में। एट दिस आवर, इस समय में, इस समय में। एट दिस आवर, इस समय में। एट ईस्टर, ईस्टर पर, ईस्टर एक त्योहार है, ईस्टर पर। एट क्रिसमस, क्रिसमस पर, क्रिसमस पर, क्रिसमस पर। तो पर के अर्थ में भी होता है। ये सारे एक्सप्रेशंस में, इन सारे अभिव्यक्तियों में एट का प्रयोग होता है। एट दिस मोमेंट, इस क्षण। एट बेड टाइम, सोने का समय। एट दिस जंक्चर, इस काल में। एट दिस आवर, इस समय में। एट ईस्टर, ईस्टर पर, ईस्टर एक त्योहार है। एट क्रिसमस, क्रिसमस के अवसर पर। ये सेंस है, ये अर्थ है इसका। चलिए आगे बढ़ता हूं। इनका प्रयोग बड़े स्थानों के लिए होता, बिगर प्लेस, बिगर प्लेस है ना। तो इनका प्रयोग बड़े स्थानों के लिए होता है, एट इन बिगर प्लेस। जैसे इंडिया हो गया बड़ा और दिल्ली हो गया छोटा, तो इंडिया के लिए इन, दिल्ली के लिए एट। बिहार हो गया बड़ा तो बिहार के लिए इन, और पटना हो गया छोटा तो पटना के लिए एट। चलिए, तो वी लिव इन इंडिया, इंडिया बड़ा स्थान, बड़ा स्थान, ठीक है। एशिया बड़ा स्थान। शी लिव्ड इन उत्तर प्रदेश, बड़ा स्थान, बड़ा स्थान। मिस्टर ठाकुर लिव्स इन पटना, तो पटना इसके लिए बड़ा स्थान हो गया, बड़ा स्थान, बड़ा स्थान हो गया। पटना हो गया बड़ा स्थान। अब मुसल्लापुर हो गया छोटा स्थान, तो मुसल्लापुर के लिए एट और पटना के लिए फिर इन। जहां आपका बड़ा स्थान का सेंस हो, भाव हो, अर्थ हो, उसमें इनका प्रयोग कर देंगे। जहां आपका छोटा स्थान का अर्थ हो, उसमें एट का प्रयोग कर देंगे। माय फादर इन लॉ लिव्स इन मुंबई, इन हो गया प्रीपोजिशन, ये हो गया। इसमें भी इन प्रीपोजिशन, इन प्रीपोजिशन, इन प्रीपोजिशन, इन प्रीपोजिशन, इन यहां प्रीपोजिशन। मुंबई भी हो गया बड़ा स्थान, मुंबई भी बड़ा स्थान। तो बड़े स्थान के लिए इनका प्रयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका प्रयोग परमानेंट एक्शन, अस्थाई कार्य को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। अस्थाई काम, जैसे आई एम इन टीचिंग, व्यवसाय, व्यवसाय, एजुकेशन, व्यवसाय, माने उसका जो व्यवसाय है, उसका जो धंधा है, उसमें इनका प्रयोग। ही इज इन बिजनेस, ही इज इन आर्मी, ही इज इन मरीन इंजीनियरिंग, ठीक है, ही इज इन लेक्चरशिप। मतलब आपका जो व्यवसाय है, अस्थाई काम, उसमें इनका प्रयोग होता है। चलिए, इन दी आर्मी काम हो गया, आर्मी कार्य हो गया, अस्थाई कार्य, अस्थाई कार्य, अस्थाई कार्य में इनका प्रयोग। ही जिंदा ने भी जल सेना में, थल सेना में। आई एम इन दी एजुकेशन, शिक्षा में,
शिक्षा में, थल सेना में, थल सेना में, थल सेना में, नेवी नौसेना में, नौसेना में, नौसेना में, शिक्षा में, इन द पॉलिटिक्स, इसमें द नहीं होगा, इन पॉलिटिक्स होना चाहिए, ठीक है। इन पॉलिटिक्स, तो जगह राजनीति में, राजनीति में। तो परमानेंट जो व्यवसाय है आपका, उसमें इनका प्रयोग होता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इनका प्रयोग पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस कार, टैक्सी, जीप के पहले होता है। ही इज सीटिंग इन हिज कार, ये हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। शी गोज टू स्कूल इन हर जीप, इन हो गया प्रीपोजिशन, हर हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। इन योर टैक्सी, तो योर हो गया पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो इन हर जीप, क्या बोले, फॉर्मूला जान लीजिए, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस कार, टैक्सी, जीप। अगर पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव किसको बोलते, मैं पढ़ाया हूं, कल ही समाप्त किया हूं। एडजेक्टिव माई, योर, हीज, हर, देयर, आवर, ये सारे पजेसिव एडजेक्टिव हैं। माई, योर, हीज, हर, देयर, आवर, ठीक है। हीज, ये सारे पजेसिव एडजेक्टिव हैं। तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई जीप रहे, कार रहे, टैक्सी रहे, ट्रेन रहे, प्लेन रहे, तो उसमें आपको प्रीपोजिशन इन लगता है। इन प्रीपोजिशन, यहां देखिए, इन प्रीपोजिशन हो गया। ही इज सीटिंग इन हिज कार, वो अपने कार में बैठा है। शी गोज टू स्कूल इन हर जीप, ठीक है, वह अपने जीप में स्कूल जाती है। यू आर गोइंग टू कॉलेज इन योर टैक्सी, तुम कॉलेज अपने टैक्सी में जा रहे हो, यह हो जाएगा। तो इनका प्रयोग इस स्थिति में भी होता है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। इनटू, अब इनके बाद अगला प्रीपोजिशन इनटू, अगला प्रीपोजिशन इनटू, ठीक है। चलिए, इनटू का प्रयोग मोशन इनसाइड एनीथिंग, किसी चीज के भीतर की ओर गति के साथ अंदर गति, जैसे ही जम्प्ड इनटू द वेल, वह कुएं में कूद पड़ा। तो इसका मतलब कुएं में कूदने में गति होती है कि नहीं, तो गति के साथ जब अंदर घुसने के का अर्थ होगा गति के साथ, मोशन के साथ, मूवमेंट के साथ, जब गति के साथ अंदर जाने का अर्थ होगा, तो उसमें इनटू का प्रयोग बच्चे होता है, याद रखेंगे। जैसे द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, क्या बोले, इनटू हो गया प्रीपोजिशन। फ्रॉग जो कुएं में गिर पड़ा, तो गिरने में गति होती है कि नहीं। मेढक कुएं में गिर पड़ा, तो गिरने में गति हुई, मोशन हुआ, मूवमेंट हुआ, इसलिए इनटू लग गया, इसलिए इनटू प्रीपोजिशन। ही जंप्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूद पड़ा, तो नदी में कूदने में गति होती कि नहीं, मोशन होता कि नहीं, तो गति से जो अंदर जाएगा तो उसमें इनटू का प्रयोग। द रॉबर्स ब्रोक इनटू माय हाउस, ये फ्रेज, ब्रेक इनटू का मतलब जबरदस्ती घुस पड़ना,
जबरदस्ती घुस पड़ना, जबरदस्ती घुस जाना, घुस जाना, जबरदस्ती घुस जाना। द रॉबर्स ब्रॉक इनटू माई हाउस, डकैत मेरे घर में घुस गया। तो डकैत जो घुसा तो उसमें मोशन था कि नहीं शरीर में, कि नहीं धीरे धीरे घुसा, अचानक नहीं, वो घुसने के क्रम में मूवमेंट था, मोशन था। जैसे ही केम इनटू माई हाउस, वो मेरे घर आया, क्या मतलब, आने में गति होती है कि नहीं। तो भीतर घुसने में जब गति होगी, मोशन होगा, तो उसमें इनटू का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहां भी देखिए इनटू, रिवर में घुसा। चलिए आगे बढ़ता हूं। इनटू का प्रयोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या अवस्था में परिवर्तन के लिए होता है। कौन सी के लिए? अवस्था में परिवर्तन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या अवस्था में परिवर्तन के लिए होता है। अवस्था में परिवर्तन के लिए होता है। चलिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करेंगे तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तन हुआ कि नहीं। तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में परिवर्तन का भाव होगा, सेंस होगा, तो इनटू का प्रयोग। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में अनुवाद करें, एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद करें, इसको बोलते एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, तो इसमें इनटू का प्रयोग होता है। मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, कर्ड मतलब दही, दूध क्या बन जाता है? दही। तो बन जाना हो गया इनटू। एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक अवस्था से दूसरा अवस्था। पहले थी मिल्क की अवस्था, अब हो गई दही की अवस्था। तो दूध से जो दही बन गया, एक से दूसरे अवस्था में गया, तो इनटू का प्रयोग हो गया। ठीक है, किसका प्रयोग हो गया? इनटू का प्रयोग। चलिए अब देखिए, वाटर टर्न्स इनटू आइस, इनटू प्रीपोजिशन हो गया, चूंकि वाटर क्या बन गया? आइस। बर्फ जो है वो क्या बन जाता है? पानी जो है वो बर्फ बन जाता है। इसका मतलब एक अवस्था से दूसरे अवस्था में ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया। अगर ऐसा सेंस होगा, ऐसी स्थिति होगी, ऐसी अवस्था होगी, तो उसमें इनटू का प्रयोग किया जाता है। एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन अगर हो तो उसमें इनटू प्रीपोजिशन लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन का प्रयोग स्थान स्पर्श के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए पर के अर्थ में। ऑन का प्रयोग पर के अर्थ में। टच, टच करेगा तो ऑन होगा, टच, टच करेगा तो ऑन हो जाएगा। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, टेबल पर एक किताब है, ऑन हो गया। चलिए, जैसे देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, देखिए ऑन हो गया। ऑन द टेबल, टेबल पर स्पर्श कर रहा है। ठीक है, टेबल पर स्पर्श कर रहा है, तो जब स्पर्श करेगा सतह को, जब सरफेस को, सतह को स्पर्श करेगा तो हो जाएगा ऑन। ये नियम है, ग्रामेटिकल रूल। ऑन प्रीपोजिशन कहाँ होता? जब किसी सतह को स्पर्श कर रहा है कोई वस्तु, तब उसमें ऑन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए, ही वॉज कैरिंग अ सूटकेस ऑन हिज हेड, सिर को स्पर्श कर रहा है, ये टेबल को स्पर्श कर रहा है। वह सूटकेस को सिर पर ढो रहा था, ले जा रहा था, तो मस्तक को, सिर को
वो स्पर्श कर रहा था, इसीलिए यहां ऑन का प्रयोग किया गया। आप लोग समझ रहे होंगे ऑन का प्रयोग कहां करेंगे? अगर स्पर्श करेगा सतह को तो ऑन का प्रयोग। द हेडमास्टर इज सीटिंग ऑन अ व्हील चेयर, तो व्हील चेयर पर व्हील चेयर को स्पर्श कर रहा है। किसको स्पर्श कर रहा है बच्चे? व्हील चेयर, वो व्हील चेयर पर बैठा है, इसका मतलब व्हील चेयर से उसका स्पर्श हो रहा है, सट रहा है, छू रहा है, इसीलिए ऑन हो गया। इसीलिए यहां ऑन का प्रयोग हो गया। तो स्पर्श अगर करेगा वस्तु किसी सतह को तो ऑन का प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन का प्रयोग फूट, a horse, horse's back, a camel, a camel's back, an elephant, elephant's back, a buffalo, buffalo's back। इन सारे अभिव्यक्तियों में ऑन लगता है। कैमल ऊंट पर चढ़ेंगे या ऊंट के पीठ पर सवार करेंगे, घोड़े पर चढ़ेंगे या घोड़ा के पीठ पर सवार करेंगे, ठीक है, हाथी पर चढ़ेंगे या हाथी के पीठ पर सवार करेंगे। तो इन सारे अभिव्यक्तियों में ऑन लगता है, याद रखेंगे। ही वॉक्स ऑन फुट, पैदल चलना, ऑन फुट मतलब पैदल चलना। पैदल चलना। ही वॉज राइडिंग ऑन अ हॉर्स, घोड़े पर सवार था। ऑन अ हॉर्स, घोड़ा पर, घोड़ा पर। ही वॉज राइडिंग ऑन अ हॉर्स, वो घोड़े पर सवार था। ही वॉज राइडिंग ऑन अ हॉर्स या ऑन द बैक ऑफ द हॉर्स, घोड़े के पीठ पर सवार तो भी ऑन लगेगा, घोड़े पर सवार तो भी ऑन लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर देखिए बिटवीन, बिटवीन का प्रयोग। बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए या दो वस्तुओं के लिए होता है। बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए किया जाता है, याद रखेंगे। बिटवीन का प्रयोग दो ही व्यक्ति या वस्तु के लिए, लेकिन अमोंग, AMONG, अमोंग। बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों के या वस्तुओं के लिए, लेकिन अमोंग, AMONG, अमोंग का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। अमोंग मतलब भी के बीच में, बिटवीन का मतलब भी के बीच में, याद रखेंगे, ठीक है। बिटवीन का प्रयोग भी के बीच में और अमोंग का प्रयोग भी के बीच में होता है। चलिए अब देखते हैं टू पर्सन्स और थिंग्स। अभी बोले दो व्यक्तियों वस्तुओं के लिए। शी वाज सीटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर। एक व्यक्ति हस्बैंड हो गया, दूसरा व्यक्ति फादर, उसके बीच वह बैठी थी, तो बिटवीन प्रीपोजिशन हो गया। हस्बैंड और फादर कितने व्यक्ति हो गए? दो। तो दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में बिटवीन का प्रयोग। फादर एक व्यक्ति, हस्बैंड एक व्यक्ति, तो उसके दोनों के बीच में बैठी थी तो बिटवीन हो गया। डिवाइड दिस मैंगोज बिटवीन यू एंड मी। यू एक व्यक्ति, मी एंड एक व्यक्ति, इसके लिए क्या बन गया? बिटवीन प्रीपोजिशन आ गया, क्या दो व्यक्ति है। यू एक व्यक्ति, मी एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, इसलिए बिटवीन आ गया। शी वॉज सीटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर, ये हो गया, ये तो पहले वाला एग्जाम्पल है। डिवाइड दिस मैंगोज बिटवीन यू एंड आई। यू हो गया, आई हो गया, दो चीज हो गया, इसीलिए लग गया बिटवीन।
दो व्यक्ति है यू एंड आई, तो दो व्यक्ति या वस्तु रहेगा तो बिटवीन का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं। बिटवीन के बाद एंड का प्रयोग होता है, न कि टू का, याद रखेंगे। टू नहीं लगता है, बिटवीन के बाद एंड लगता, सेंटेंस कनेक्टर। बिटवीन के बाद क्या लगता, एंड का प्रयोग। बिटवीन के बाद ए एन डी, एंड। टू नहीं लगता, टी ओ टू का प्रयोग नहीं होता, केवल एंड लगता है। चलिए, बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, न कि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का। इसको याद रखना जरूरी है। नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट के साथ नहीं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्टिव केस मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस मतलब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ नहीं, ऑब्जेक्ट के साथ होता है। चलिए एग्जाम्पल में, कॉन्टेक्ट अस बिटवीन 7 AM और दो चीज हो गया 7 PM, इसमें एंड लग गया। अभी तुरंत बताया हूं, बिटवीन के बाद एंड का लगना जरूरी है। बिटवीन के बाद एंड का लगना जरूरी है। चलिए, कॉन्टेक्ट अस बिटवीन 7 AM टू, ये गलत है, ये नहीं होगा, ये सही होगा। देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड हर। देखिए, एक व्यक्ति हिम, एक व्यक्ति हर, ये दोनों ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो ऑब्जेक्टिव केस में बिटवीन का प्रयोग होता और टू नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि एंड लगा है, एंड का प्रयोग हुआ है। देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन ही एंड सी। ही एक व्यक्ति, सी भी एक व्यक्ति, इसको जोड़ा है एंड से। टू नहीं लगता है, बिटवीन के बाद टू नहीं आता, एंड का प्रयोग होता है ना। बिटवीन के बाद टी ओ टू नहीं आता, बल्कि एंड आता है। तो इन सारे एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि बिटवीन के बाद एंड ही आता है, टू नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिटवीन के बाद ईच और एवरी का प्रयोग नहीं होता है, याद रखेंगे। बिटवीन के बाद ईच या एवरी का प्रयोग नहीं किया जाता है। द बैट्समैन ब्लू अ विसिल, सीटी बजाना। बिटवीन ईच बॉल नहीं होगा, गलत हो गया, ईच लगा है इसीलिए गलत, लेकिन ये वाक्य सही है, ये वाला। दैट बैट्समैन ब्लू अ विसिल बिटवीन द बॉल्स। बिटवीन द बॉल्स ये सही है, ईच नहीं होगा, ईच नहीं होगा, ईच एवरी का प्रयोग नहीं होगा। बिटवीन के बाद ना ईच लगेगा ना एवरी लगेगा, ठीक है। बिटवीन के बाद ना ईच लगेगा और ना एवरी लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका प्रयोग सुनिए, अमोंग। अब आ गया अमोंग। अमोंग मतलब के बीच, के बीच, दो से ज्यादा, मोर देन 2 persons और थिंग्स। अभी तुरंत इसकी चर्चा किया हूं। दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच अमोंग का प्रयोग होता है, ठीक है। दो से अधिक व्यक्ति हो सकता है, दो से अधिक वस्तु हो सकता है, इसके लिए अमोंग का प्रयोग किया जाता है। अमोंग मतलब भी के बीच में, बिटवीन का मतलब भी के बीच में, क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल, डिवाइड दीज मैंगोज अमोंग द चिल्ड्रन। अमोंग द चिल्ड्रन, दो से अधिक होंगे बच्चे, इसीलिए इसके साथ अमोंग का प्रयोग किया गया। दो से अधिक के लिए
किसका प्रयोग? अमोंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए, डिवाइड दिस मैंगोज बिटवीन द चिल्ड्रेन, ये गलत वाक्य है और ये सही वाक्य है। दो से अधिक के लिए अमोंग का प्रयोग और केवल दो के लिए बिटवीन का प्रयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमोंग और अमोंगस्ट दो प्रीपोजिशन हो गया। कॉन्सोनेंट से अगर शुरू होगा प्लूरल नाउन के पहले, देखिए अमोंग और अमोंगस्ट का प्रयोग कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग प्लूरल नाउन के पहले होता है। ऐसा प्लूरल नाउन जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो, ऐसा प्लूरल नाउन जो कॉन्सोनेंट व्यंजन वर्ण से शुरू हो, ऐसा प्लूरल नाउन जो कॉन्सोनेंट व्यंजन वर्ण समझते होंगे, ऐसा प्लूरल बहुवचन प्लूरल नाउन, ठीक है। बहुवचन संज्ञा अगर होगा और वो कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो ठीक है, उसके पहले अमोंग और अमोंगस्ट का प्रयोग देख लीजिए। अमोंग और अमोंगस्ट का प्रयोग, आ जाइए। अमोंग द बॉयज, अमोंगस्ट द बॉयज, दो देखिए। अमोंग और अमोंगस्ट का प्रयोग कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग प्लूरल नाउन के पहले होता है। तो देखिए बी कॉन्सोनेंट है, यहां भी बी कॉन्सोनेंट है। तो अगर ऐसा प्लूरल नाउन, ऐसा बहुवचन संज्ञा जो व्यंजन वर्ण से शुरू होगा, क्योंकि बी तो व्यंजन वर्ण है, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल को छोड़कर बाकी 21 क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। तो अगर ऐसे शुरू होगा इससे, तो अमोंग या अमोंगस्ट का प्रयोग होगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। जबकि वॉवेल स्टार्टिंग वर्ड्स के पहले, कॉन्सोनेंट के पहले क्या होगा? कॉन्सोनेंट के पहले लगेगा अमंगस्ट आर ब्रदर्स। यहां देखिए, यहां देखिए, यह हो गया वॉवेल, वॉवेल से शुरू, कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो अमोंग लगेगा, लेकिन वॉवेल से अगर शुरू होगा तो क्या लगेगा? अमोंगस्ट। यहां भी देखिए वॉवेल से शुरू हो रहा है, वॉवेल से, इसीलिए लग गया ये अमोंगस्ट। ये गलत है। अमोंग, अमोंग आवर ब्रदर्स नहीं होगा, अमोंगस्ट अस, ये गलत है, लेकिन ये सही है क्योंकि आर ब्रदर्स है। यहां देखिए अमोंग, अमोंग यहां नहीं होगा क्योंकि ये वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है, ये वॉवेल साउंड है। अमोंगस्ट अस ये सही है क्योंकि यू क्या है? वॉवेल है, वॉवेल साउंड, ये सही है। अमोंग अस ये गलत है क्योंकि ये वॉवेल है, वॉवेल के पहले अमोंग लगेगा, सॉरी कॉन्सोनेंट। अगर यहां कॉन्सोनेंट होता, कॉन्सोनेंट के पहले अमोंग और वॉवेल उच्चारण के पहले अमोंगस्ट, याद रखिएगा। अगर व्यंजन वर्ण का उच्चारण दे तो उसके पहले अमोंग, और अगर स्वर वर्ण का उच्चारण दे कोई शब्द उसके पहले अमोंगस्ट, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब बगल में, ठीक है, बाय द साइड ऑफ, और के अर्थ में होता है बिसाइड। लेकिन बिसाइड्स मतलब के अलावे, मन इतना को छोड़कर इतना, 10 लड़कों के अलावे 20 लड़कियां, 5 मजदूर के अलावे 10 ड्राइवर्स अलावे, ऐसा लगा देंगे तो अर्थ बदल जाएगा। के अलावे, ठीक है, अर्थ हो जाएगा, अर्थ बदल जाएगा। बिसाइड मतलब के बगल में। कम एंड सिट बिसाइड मी, आओ और मेरे बगल में बैठो। लेकिन अगर उसमें एस लगा देंगे बच्चों तो हो जाएगा के अलावे,
को छोड़कर। चलिए, बिसाइड का प्रयोग बगल में, समीप या बाहर, बाय द साइड ऑफ या आउटसाइड के अर्थ में होता है। बाय द साइड ऑफ के अर्थ में, के बगल में, के पास। बिसाइड मतलब के पास, नजदीक, इसके अर्थ में होता है। के बगल में के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, गो एंड सिट बिसाइड योर फादर। जाओ और अपने पिता के बगल में बैठो। जाओ और अपने पिता के बगल में बैठो। जाओ और अपने पिता के बगल में बैठो। तो बिसाइड मतलब के बगल में। द चाइल्ड वॉज सीटिंग बिसाइड द मदर। तो बिसाइड हो गया के बगल में। द चाइल्ड वॉज सीटिंग, बच्चा मां के बगल में बैठा था। तो बिसाइड का अर्थ बच्चों के बगल में, बाय द साइड ऑफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है बिसाइड्स। बिसाइड्स का प्रयोग के अतिरिक्त, के अलावे, इन एडिशन टू के अर्थ में होता। इन एडिशन टू मतलब भी के अतिरिक्त, के अलावे, के सिवाय, को छोड़कर। ठीक है, के सिवाय, के अलावे, को छोड़कर। यहां देखिए, के अतिरिक्त, बिसाइड में अगर एस लगा देंगे तो के अतिरिक्त, के अलावे, के सिवाय, को छोड़कर, के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। बिसाइड श्वेता, श्वेता के अलावे, श्वेता के अलावे, अलावे। ठीक है, श्वेता के अलावे, ऑल ऑफ द गर्ल्स वेर प्रेजेंट इन द क्लास। केवल श्वेता क्लास में नहीं आई थी, बाकी सभी लड़कियां उपस्थित थी। केवल श्वेता क्लास में नहीं आई थी, बल्कि श्वेता को छोड़ के सारी लड़कियां आई थी, के अलावे। बिसाइड्स द रामायण आई हैव रेड द गीता। रामायण के अलावे मैंने गीता पढ़ा है। रामायणों पढ़ा हुआ आदमी गीता भी पढ़ा, लेकिन रामायण को छोड़कर रामायण के अलावे गीता भी वो पढ़ा, गीता का भी अध्ययन किया। चलिए, बिसाइड्स उर्दू, उर्दू के अलावे मैं अंग्रेजी भी जानता हूँ, हिंदी भी जानता हूँ। ठीक है, उर्दू के अलावे मैं इंग्लिश भी जानता हूँ और हिंदी भी जानता हूँ। ठीक है, उर्दू के अलावे मैं क्या क्या जानता हूँ, इंग्लिश भी और हिंदी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ अबब। अबब का प्रयोग ऊपर के अर्थ में होता, हायर देन, ओवर। हायर देन के सेंस में और ओवर के अर्थ में भी होता है। अबब, अबब, अबब का प्रयोग ओवर। ओवर मतलब सटना नहीं चाहिए, बिना सटे। जैसे देयर इज अ फैन ओवर माई हेड, मेरे सिर के ऊपर एक पंखा है। तो ओवर का प्रयोग किसमें, स्पर्श नहीं करे उस अर्थ में होता है। जैसे देखिए, द काइट्स रोज, काइट मीन्स पतंग, अबव द क्लाउड्स, बादल के भी ऊपर। पतंग कहां उड़ के चला गया, बादल के ऊपर। कहां चला गया, बादल के ऊपर चला गया। यही है, द काइट्स रोज, काइट्स कहां चला गया उड़ के, अबव द क्लाउड्स, बादल के ऊपर। बादल में सट नहीं रहा है, बादल के ऊपर, बिना सटे, बिना स्पर्श किए। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड। एरोप्लेन कहां उड़ रहा है, बादल के ऊपर। बादल के ऊपर।
बस बादल के ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर? बादल के ऊपर, अबव द क्लाउड। एरोप्लेन कहाँ उड़ रहा है? बादल के ऊपर, बादल से सटा नहीं, बादल को छू नहीं रहा है, स्पर्श नहीं कर रहा है, बल्कि बादल को बिना स्पर्श किए ऊपर उड़ रहा है। इस अर्थ में अबव का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबव का प्रयोग लेवल बनाने के लिए होता। लेवल मतलब स्तर। अबव का प्रयोग लेवल, स्तर बनाने के लिए होता है ना। अबव का प्रयोग लेवल, स्तर को बनाने के लिए भी किया जाता है। एग्जाम्पल चलिए, माउंट एवरेस्ट इज 8,850 मीटर्स अबव सी लेवल। समुद्री लेवल से 8,850 मीटर ऊपर है माउंट एवरेस्ट। याद रखेंगे कितना है ऊपर? 8,850 मीटर समुद्री स्तर से ऊपर है माउंट एवरेस्ट। समुद्री सतह से ऊपर है, तो ये हो गया सतह से बहुत ऊपर, लेवल से ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवर का प्रयोग के ऊपर स्पर्श करते हुए। अब चलते हैं ओवर का प्रयोग, ठीक है। ओवर मतलब के ऊपर, बिना छुए, बिना छुए, बिना छुए, छूना नहीं है, बिना छुए। अगर कुछ ऊपर है तो उसमें ओवर का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी मैंने तुरंत बताया, देयर इज अ फैन ओवर माई हेड। मेरे सिर के ऊपर एक पंखा है। तो पंखा तो सिर को छू नहीं रहा है, बल्कि हमारे सिर से ऊपर है। तो बिना छुए, अगर के ऊपर का अर्थ होगा, बिना छुए अगर के ऊपर का अर्थ होगा, भाव होगा, सेंस होगा, तो उसमें ओवर का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें किसका प्रयोग? ओवर का प्रयोग। वैसे ओवर के कई प्रयोग होते। फिल्म इज ओवर, फिल्म समाप्त हो गया। ओवर मतलब ओवर का प्रयोग समाप्त के अर्थ में भी होता है। फिल्म इज ओवर, टाइम इज ओवर, समय समाप्त। प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। टेबल पर एक हो गया स्पर्श करते हुए भी, कभी कभी स्पर्श करते हुए भी। स्पर्श करते हुए के अर्थ में होता है, लेकिन कभी कभी स्पर्श नहीं भी करना है। पंखा स्पर्श नहीं कर रहा, छू नहीं रहा है, लेकिन कभी कभी छूते हुए भी, कभी कभी छूते हुए भी, बिना छूते हुए भी और छूते हुए भी, दोनों का प्रयोग। छूते हुए भी, छूते हुए भी और बिना छूते हुए, दोनों अर्थ में। तो प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ, प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। टेबल पर एक कपड़ा बिछा दो, फैला दो, बिछा दो। तो उसमें तो टच हो रहा है, लेकिन देयर इज अ फैन ओवर माई हेड। मेरे सिर के ऊपर एक पंखा है, उसमें स्पर्श नहीं हो रहा है। तो स्पर्श हो भी सकता है, स्पर्श नहीं भी हो सकता है। दोनों कंडीशंस में ओवर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला रूल, ओवर का प्रयोग के ऊपर, अभी तुरंत बोले, स्पर्श नहीं करता हुआ। स्पर्श कर भी सकता है, स्पर्श नहीं भी कर सकता है। दोनों हालात में, दोनों परिस्थितियों में ओवर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, द क्लाउड्स आर ओवर द हेड्स, है ना। क्लाउड्स हम लोगों के सिर के ऊपर क्या है?
बादल, तो बादल तो छूने रहा है, स्पर्श नहीं कर रहा है ना। बादल छूने रहा है, बादल स्पर्श नहीं कर रहा है। चलिए, द क्लाउड्स आर ओवर द हेड्स, द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन। देख, द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन, शहर के ऊपरे ऊपर, शहर में टच करेगा तो मकान ढह जाएगा, आग लग जाएगी। शहर के ऊपरे ऊपर प्लेन, एरोप्लेन जो है उड़ रहा है, तो स्पर्श नहीं कर रहा है, स्पर्श करेगा तो भी, स्पर्श नहीं करेगा तो भी, दोनों परिस्थितियों में ओवर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। चलिए, ओवर का प्रयोग ऑल ओवर, सर्वत्र, सभी जगह के अर्थ में होता है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, अंग्रेजी पूरे भारत में सर्वत्र बोला जाता है या दुनिया में। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, अंग्रेजी पूरे दुनिया में सर्वत्र बोला जाता, सभी जगह, पूरी दुनिया में, पूरे के अर्थ में, सर्वत्र के अर्थ में, सभी जगह के अर्थ में। ठीक है, ऑल ओवर, ऑल के साथ ओवर, ओवर के पहले ऑल, तब सर्वत्र के अर्थ में किया जाता है। चलिए दूसरा, यहां ऑल ओवर का अर्थ है एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के हर भाग में अंग्रेजी बोली जाती है। दुनिया के हर भाग में अंग्रेजी बोली जाती है, यही इसका अर्थ हुआ ऑल ओवर का, एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ही हैज फ्रेंड्स ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर का अर्थ यहां एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के हर भाग में उसका मित्र है, किसी व्यक्ति का। जैसे मेरा मित्र भारत के हर भाग में है, तमिलनाडु में भी है, कर्नाटका में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, बंगाल में, सभी जगह है। एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री मतलब हुआ देश के हर भाग में मेरा मित्र है। ऑल ओवर का अर्थ हुआ एवरी पार्ट। चलिए अगले रूल की ओर। बीलो, बीलो का प्रयोग लोअर देन, से नीचे के अर्थ में होता है। लोअर देन, बीलो का प्रयोग से नीचे, लोअर देन के अर्थ में होता है। याद रखेंगे बच्चे, बीलो का प्रयोग लोअर देन, से नीचे के अर्थ में होता है। लोअर देन, देखिए, माय फादर इज बिलो 70, मेरे पिताजी 70 से नीचे के उम्र के हैं। मेरे पिताजी 70 से नीचे के उम्र के हैं। याद रखेंगे, बिलो मतलब से नीचे, लोअर देन के अर्थ में। माय फादर इज अंडर 70, गलत, ये सही नहीं, अंडर नहीं होगा। माय फादर इज बिलो 70, मतलब उम्र का जो एक लेवल है उससे नीचे, लेवल से नीचे। जैसे मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, अधिकांश भारतीय गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। गरीबी की एक रेखा का स्तर है, उससे नीचे। अधिकांश भारतीय गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। बिलो द पॉवर्टी लाइन, बिलो द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे, से नीचे, लोअर देन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलो का प्रयोग लेस देन, से कम के अर्थ में, से कम। हिज इनकम इज बिलो 5000 अ मंथ, अंडर गलत है। क्यों? उसकी आमदनी
5,000 रुपये महीने से कम है, उसकी आमदनी 5,000 रुपये महीने से कम है। ठीक है, क्या मतलब हुआ? बिलो मतलब से कम, से कम, से कम के अर्थ में लेस देन। देखिए, लेस देन मतलब से कम, तो बिलो का प्रयोग से कम के अर्थ में भी होता है। यहाँ एक एग्जाम्पल मैंने लिया है कि उसकी आमदनी 5,000 रुपये महीने से कम है, लोअर मतलब लेस देन 5,000, 5,000 से कम है, से कम के अर्थ में बिलो का प्रयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ अंडर, अंडर का मतलब नीचे के अर्थ में, अंडर का प्रयोग नीचे मतलब थोड़ी दूरी पर, थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ टेबल है तो इसके नीचे। द कैट इज सीटिंग अंडर द टेबल, कैट जो है बिल्ली वो टेबल के नीचे है। अंडर द टेबल, ही वॉज सीटिंग अंडर द ट्री, सीटिंग अंडर द ट्री पेड़ के नीचे, वह पेड़ के नीचे बैठा था। अंडर द ट्री मतलब पेड़ के नीचे, मतलब वो जहाँ बैठा था और पेड़ का जो उसका हाइट है, ऊंचाई, दोनों के बीच में थोड़ी दूरी है। अगर यह स्थिति आती है तो इसमें अंडर का प्रयोग होता है। अंडर द टेबल, अंडर द ट्री, थोड़ा दूरी होना चाहिए तब अंडर लगेगा। चलिए, द कैट इज सीटिंग अंडर द चेयर, अंडर द चेयर, बिल्ली चेयर के नीचे है। चेयर और बिल्ली के बीच में थोड़ी दूरी है, डिस्टेंस। अगर ये सेंस होगा, ऐसी परिस्थिति होगी तो अंडर का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर का प्रयोग अधीन के अर्थ में होता है। अ राइटर इज अंडर द पब्लिशर, अ राइटर इज अंडर द पब्लिशर, लेखक प्रकाशक के अधीन है। लेखक किसके अधीन है? लेखक, पब्लिशर मीन्स प्रकाशक। जैसे मैं आप लोगों के अधीन पढ़ा रहा हूं, आप लोग अगर नहीं रहेंगे तो हमारा क्या महत्व है? जैसे भक्त नहीं होंगे तो फिर भगवान कहाँ होंगे? तो भगवान के अधीन भक्त है, भगवान के अधीन भक्त है, हम लोग भगवान के अधीन हैं। नौकर जो है वो मालिक के अधीन है, तो अधीन के अर्थ में अंडर का प्रयोग किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर द गवर्नमेंट, प्रशासन किसके अधीन है? सरकार के अधीन। सरकार जो बोलेगा प्रशासन वही करेगा, है ना? सरकार जो बोलेगा प्रशासन वही करेगा। इसलिए आप लोग किसके अधीन है? अभी मेरे, मैं जो बोलूँगा वो आपको फॉलो करना है, तो आप लोग मेरे अधीन हैं, अंडर में हैं। यही सेंस है, यही भाव है, यही अर्थ है अंडर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर का प्रयोग लेस देन, से कम के अर्थ में भी होता है। अंडर का प्रयोग से कम, लेस देन मतलब से कम। एग्जाम्पल देखिए, सी वॉज अंडर एज, अल्पावस्था। अल्पावस्था, अंडर एज मतलब अल्पावस्था, माने बहुत छोटा उम्र। लेस देन के अर्थ में अंडर का प्रयोग किसके अर्थ में? लेस देन, से कम के अर्थ में। ठीक है, आई हैव अंडर ₹200, आई हैव अंडर ₹200। बेचारा के पास 200 से कम टका है, 190 होगा, 199 होगा, 195 होगा, लेकिन 200 पूरा नहीं है।
तो अंडर, आई हैव अंडर ₹200, 200 से कम है बेचारा के पास, तो से कम, अंडर का अर्थ, अंडर का प्रयोग से कम के अर्थ में होता है। लेस देन, से कम, लेस देन 200, उसके पास लेस देन 200 है, 200 से कम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ बीनीथ या अंडरनीथ, दोनों का एक के अर्थ है। बीनीथ या अंडरनीथ, दोनों के प्रयोग में ज्यादा अंतर नहीं है। बीनीथ का प्रयोग नीचे के अर्थ में सामान्यतः होता, जैसे ही वॉज सीटिंग बीनीथ द ट्री। नहीं, बीनीथ द ट्री मतलब हुआ पेड़ के एकदम सटे, सटे नीचे। जैसे तुम मेरे पैरों तले रौंद दिए जाओगे, तले के अर्थ में, ये वह बीनीथ मतलब तले, तले, सतह के ठीक नीचे, सतह के ठीक नीचे। जैसे मेरी चिट्ठी बिछावन के ठीक नीचे है ना, मेरी चिट्ठी बिछावन के ठीक नीचे है, तो बिछावन का जो बेड है उससे ठीक सटा हुआ है, सटा रहेगा तब ये बीनीथ अंडरनीथ होगा, नहीं तो नहीं होगा। बीनीथ द ट्री लिखा है, इसका मतलब पेड़ से एकदम सटे। माई लेटर वॉज लाइंग बीनीथ द बेड, मेरी चिट्ठी बिछावन के नीचे पड़ी थी, मन बिछावन से ठीक सटे हुए। सटेगा तब होगा बीनीथ या अंडरनीथ। ठीक है बच्चों, मतलब क्या हो गया? बीनीथ मतलब एकदम तले, एकदम सटे तले, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। तब हो जाएगा अंडर, दूरी रहेगा तो अंडर, एकदम सटा रहेगा तो बीनीथ या अंडरनीथ, दोनों में कुछ भी। ही वॉज सीटिंग बीनीथ द ट्री, वह पेड़ से एकदम, पेड़ के तले था, यहां नीचे नहीं बोलेंगे, वो पेड़ के तले था, एकदम सटा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ बिहाइंड, बिहाइंड का प्रयोग एट द बैक ऑफ, के पीछे। अरे वो मेरे पीछे खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, वो मेरे पीछे खड़ा है। देयर इज ए टेम्पल बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के पीछे एक मंदिर है। ठीक है, घर के पीछे एक मंदिर है, के पीछे, वह मेरे पीछे खड़ा है, मेरे घर के पीछे एक मंदिर है। बोतल के पीछे एक कलम है, तुम मेरे पीछे खड़े हो। के पीछे के अर्थ में बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? किसका प्रयोग? बिहाइंड का प्रयोग के पीछे के अर्थ में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माई डॉटर वॉच हाइडिंग बिहाइंड द डोर, देखो यहां, मेरी बेटी दरवाजे के पीछे छुपी थी, मेरी बेटी दरवाजे के पीछे छुपी थी, छुप गई थी। He has left nothing behind him, वह अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ गया है, वह अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ गया है, कोई संपत्ति, कोई धन दौलत नहीं, ऐसे मर गया। ठीक है, वह अपने पीछे क्या छोड़ गया है? कुछ भी नहीं छोड़ गया है, के पीछे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय का प्रयोग के किनारे, बाय का प्रयोग के किनारे के अर्थ में, के समीप के अर्थ में होता है। इस अर्थ में बाय तथा बिसाइड का प्रयोग एक दूसरे के बदले होता है।
आप बिसाइड के बदले बाय भी लगा सकते, बाय के बदले बिसाइड भी लगा सकते, दोनों चीज लगा सकते हैं आप। बाय का प्रयोग के किनारे के अर्थ में भी, के समीप के अर्थ में भी, और आप जब के किनारे के समीप का अर्थ होगा तो इस अर्थ में बाय और बिसाइड का दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। बिसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं और बाय का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों सही है। किस अर्थ में? के किनारे के अर्थ में, के समीप के अर्थ में। ये दोनों अर्थ में आप बाय का भी प्रयोग कर सकते हैं और बिसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, द चाइल्ड केम एंड सैट बाय हर। बाय हर मतलब उसके पास, उसके पास, उसके पास, के पास। चाइल्ड केम एंड सैट बिसाइड हर, इसका भी उसके पास, उसके पास दोनों हो सकता है, बिसाइड भी हो सकता है और बाय भी हो सकता है। दोनों के प्रयोग में कोई अंतर नहीं है। इस दोनों अर्थ में किसी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। हर विलेज इज बाय द रिवर, नदी के समीप, नदी के समीप, ठीक है। बिसाइड द रिवर, ठीक है। आप बिसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं और बाय का भी प्रयोग कर सकते हैं। समीप के अर्थ में बाय का भी प्रयोग हो सकता है और बिसाइड का भी प्रयोग हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय का प्रयोग निर्दिष्ट समय से पहले या तक के अर्थ में, तक, बाय मतलब तक भी होता है और निर्दिष्ट समय के अर्थ में। द राजधानी एक्सप्रेस विल अराइव हियर बाय 10 o'clock, 11 o'clock, 11 बजे तक, 11 बजे तक, तक के अर्थ में तक, तो को तक, 5 बजे तक, मध्य रात्रि तक, 12 बजे तक, दोपहर तक, सुबह तक, अगले सोमवार तक, तक के अर्थ में बाय का प्रयोग, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया बाय 11 o'clock यानी कि 11 बजे तक, निर्दिष्ट समय भी हो गया और तक के अर्थ में भी हो गया। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक, इस महीने के अंत तक, तक के अर्थ में हो गया। He will have informed the police of the accident by tomorrow morning, कल सुबह तक, कल सुबह तक, तक के अर्थ में कल सुबह तक, परसों तक, अगले सोमवार तक, पिछले मंगलवार तक, ठीक है। तो को तक के अर्थ में बाय का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से सुनेंगे, प्रीपोजिशन बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीपोजिशन बहुत ही कठिन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का, बहुत बॉस है, बॉस, हर चैप्टर का बॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफ, का, के, की से, का, के, की से, के अर्थ में, के अर्थ में, ठीक है। ओ एफ ऑफ का प्रयोग का, के, की और से के अर्थ में होता है। का, के, की और से के अर्थ में किसका प्रयोग? ओ एफ ऑफ का प्रयोग किया जाता है बच्चों। चलिए, है ना, से के अर्थ में, से, शी डाइड ऑफ फीवर, वह बुखार से मरी,
वह बुखार से मरी। ही डाइड ऑफ मलेरिया। वह मलेरिया से मरी। वह मलेरिया से मरी के कारण से, माने इसमें वजह से। हिज वाइफ इज टायर्ड ऑफ वर्क। ऑफ 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 उसकी पत्नी काम से थक गई। उसकी पत्नी काम से थक गई। काम से थक गई। उसकी पत्नी काम से थक गई। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। ये देखिए ऑफ, मैं संगीत का प्रेमी हूं। मैं संगीत का प्रेमी हूं। प्रेमी हूं। मैं संगीत का प्रेमी हूं। तो ऑफ मतलब का, के, की, से। ऑफ का मतलब, ऑफ का प्रयोग किस किस अर्थ में होगा? का, के, की, से के अर्थ में। ऑफ का, ओ एफ, ऑफ का प्रयोग किस किस अर्थ में होगा बच्चों? का, के, की और से के अर्थ में होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ओ डबल एफ, ऑफ। ऑफ का प्रयोग एट अ डिस्टेंस फ्रॉम, फार फ्रॉम के अर्थ में। से दूर, से दूर, से दूर। एट अ डिस्टेंस मतलब भी दूर, और फार फ्रॉम मतलब भी से दूर। ओ डबल एफ, ऑफ का प्रयोग से अलग, से दूर के अर्थ में। से अलग, से दूर के अर्थ में होता है। याद रखेंगे, बड़ा कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस है दोनों। ओ एफ ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ। जैसे दिस इज अ बुक ऑफ पोइम्स, इसमें ओ एफ लगेगा। यह पुस्तक कविताओं की है, या यह कविताओं की पुस्तक है, ओ एफ ऑफ लग गया। लेकिन ही जंप्ड ऑफ द ट्रेन, वह ट्रेन से कूदा, यानी कि ट्रेन से अलग हो गया। स्विच ऑफ द फैन, क्या मतलब? पंखा से स्विच को अलग कर दिया तो बंद हो गई। स्विच ऑफ द फैन मतलब पंखा बंद कीजिए। आई जंप्ड ऑफ द ट्रेन, मैं ट्रेन से कूदा, यानी कि ट्रेन से अलग हो गया। अब ट्रेन से कोई लेना देना ताल्लुक नहीं है, ऐसा है। चलिए, कीप योर रिंग ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ योर फिंगर। अपने अंगुली से अंगूठी उतारो, मतलब अंगुली से अंगूठी को अलग कर दिए। सेपरेशन का सेंस है, अलग का सेंस है, अलगाव का सेंस है, अलग होने का अर्थ है। ठीक है? ओ डबल एफ, ऑफ का प्रयोग से अलग, से दूरी, एकदम दूर है, दूर हो गया, अलग हो गया। जैसे बी ऑफ फ्रॉम द बैड कंपेनियंस, क्या मतलब? बुरी संगति से दूर रहो, तो अलग हो गया, दूर हो गया। ओ डबल एफ। चलिए, देयर वाज अ विलेज लिटिल अवे ऑफ द सी कोस्ट। सी कोस्ट यानी कि समुद्री तट से दूर। समुद्री तट से दूर। समुद्री तट से दूर। दैट ओल्ड मैन फेल ऑफ द लैडर, सीढ़ी से गिर गया। सीढ़ी से गिर गया। ठीक है? गिर गया, सीढ़ी से गिर गया। ही पुट ऑफ हिज कोट, खोल दिया, कोट खोला,
कोट उतारा, ठीक है, पुट अप हिज कोट, वो अपना कोट उतार के रख दिया, कोट से दूर हो गया, वो समुद्र तट से दूर है, यानी कि अलग है, दूर है। और बूढ़ा व्यक्ति सीढ़ी से गिर गया, सीढ़ी से दूर अलग जाके गिरा, उससे कोई ताल्लुक अब नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन का प्रयोग ऊपर को, ऊंचा, चरम सीमा पर, ऊपर के अर्थ में होता है। काफी ऊंचा, काफी ऊपर, यूपी, अप का प्रयोग काफी ऊपर, डाउन तो हो गया नीचे, अप हो गया ऊपर। अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, यानी कि काफी ऊंचा है आसमान, तो अप हो गया, ठीक है। चरम सीमा पर, ऊंचा के अर्थ में, ऊपर के अर्थ में। ही गॉट अप टू आस्क अ क्वेश्चन, गॉट अप यानी कि उठ के ऊंचा हो गया, ऊपर आ गया, आस्क अ क्वेश्चन। गॉट अप यानी कि ऊंचाई के अर्थ में। ही वेंट अप, ही वेंट अप द हिल, वह हिल के ऊपर गया। ही क्लाइम्ड अप द ट्री, वह ट्री के ऊपर चढ़ा। काफी ऊंचाई, काफी ऊंचाई का जब अर्थ होगा तब यूपी अप का प्रयोग होगा। ही वेंट अप द हिल, वह पहाड़ी के ऊपर गया। ही वेंट अप द ट्री, ही क्लाइम्ड अप द ट्री, वह ट्री के ऊपर चढ़ा। तो के ऊपर, बहुत ऊपर, बहुत ऊंचाई। अप का अर्थ बहुत ऊंचाई, बहुत ऊंचाई के अर्थ में प्रयोग होता है। प्राइसेस ऑफ आर्टिकल्स आर स्टिल गोइंग अप, काफी ऊंचा, ठीक है, बढ़ना, काफी बढ़ना, काफी बढ़ना, गोइंग अप। प्राइसेस ऑफ आर्टिकल्स, सामानों की कीमत अभी भी बढ़ रही है, काफी बढ़ रहा है, भाग रहा है सामान का कीमत, यह अर्थ हुआ। क्लाइंट, देखिए, स्टॉप राइटिंग द टाइम इज अप, अप मतलब समाप्त के अर्थ में, समाप्त हो गया, समाप्त के अर्थ में भी अप का ट्री। क्लाइंब अप, पर चढ़ना, पर चढ़ना, पर चढ़ना के अर्थ में। वॉक अप द स्टेयर्स, सीढ़ी पर चढ़ो, सीढ़ी पर चढ़ना, सीढ़ी पर चढ़ना, सीढ़ी पर चढ़ना। वॉक अप द रोड, रोड की दिशा में बढ़ना, दिशा में बढ़ना, दिशा में बढ़ना, दिशा में बढ़ना। सीढ़ी पर चढ़ना, पेड़ पर चढ़ना, पहाड़ी पर चढ़ना, अप हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाउन मतलब नीचे, डाउन का मतलब नीचे के अर्थ में। डाउन, ही क्लाइम डाउन द ट्री, क्लाइम डाउन द ट्री, पेड़ से उतरा, वह पेड़ से उतरा, ये हो गया डाउन। वह पेड़ से उतरा, पेड़ से उतरा, वह पेड़ से उतरा। ही क्लाइम डाउन द ट्री, क्लाइम अप हो गया चढ़ना, क्लाइम डाउन हो गया नीचे उतरना। डाउन मतलब नीचे से नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्रॉस, अक्रॉस का प्रयोग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ, के उस पार, के पार के अर्थ में। अक्रॉस माने के पार, अक्रॉस इंडिया, भारत के पार, के पार, के बाहर, के पार, के बाहर। अक्रॉस के अर्थ में होता है माय एल्डर सिस्टर लिव्स अक्रॉस द गंगा रिवर, मतलब नदी के उस पार, नदी के पार,
नदी के पार के अर्थ में, गंगा नदी के पार, गंगा नदी के पार। मेरी बहन गंगा नदी के उस पार रहती है, नदी के पार। अक्रॉस मीन्स के पार, अक्रॉस इंडिया, भारत के बाहर, अक्रॉस इंडिया, सॉरी, अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस इंडिया, भारत के बाहर, भारत के बाहर, भारत के बाहर, अक्रॉस इंडिया, भारत के बाहर, ऐसा सेंस है, ऐसा भाव है। अक्रॉस दिस टाउन, इस शहर के बाहर, के पार, के बाहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्रॉस का प्रयोग फ्रॉम द साइड टू द अदर, एक ओर से दूसरी ओर तक, एक छोर से दूसरी ओर तक। देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रिवर मतलब नदी के इस पार से उस पार तक, नदी के इस पार से, नदी के इस पार से उस पार तक, उस पार तक, नदी के इस पार से उस पार तक। देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, नदी के इस पार से उस पार तक पुल है। ब्रिज मीन्स पुल, तो इस पार से उस पार तक। अक्रॉस का एक और अर्थ होता है इस पार से उस पार तक, अक्रॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्रॉस का प्रयोग ऑन बोथ साइड्स, के दोनों ओर के अर्थ में भी होता है। अक्रॉस का प्रयोग ऑन बोथ साइड्स मतलब के दोनों ओर, ऑन बोथ साइड्स के दोनों ओर, ऑन बोथ साइड्स मीन्स के दोनों ओर। चलिए, देयर वर ट्रीज अक्रॉस द हाउस, घर के दोनों ओर, घर के दोनों ओर, घर के दोनों ओर। तो दोनों ओर के अर्थ में भी अक्रॉस का प्रयोग होता, के दोनों ओर। अक्रॉस द हाउस मीन्स घर के दोनों ओर, घर के इस तरफ भी, घर के उस तरफ भी, दोनों तरफ पेड़ लगे थे। अक्रॉस द हाउस, इस पार भी उस पार भी, इस तरफ भी उस तरफ भी, दोनों तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबाउट, के बारे में, के संबंध में। अबाउट का प्रयोग किस अर्थ में होता? के बारे में, के संबंध में। आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में हर कुछ जानता हूँ। वट डू यू नो अबाउट इंग्लिश, आप इंग्लिश के बारे में क्या जानते हैं? के बारे में, के संबंध में, अबाउट। चलिए, ही हैज डाउट अबाउट हिज ऑनेस्टी, के बारे में, के बारे में। ही हैज डाउट, उसे उसके ईमानदारी के बारे में शक है, संदेह है। डाउट मीन संदेह, उसे उसके बारे में संदेह है। व्हाट डू यू नो अबाउट दिस एक्सीडेंट, आप इस एक्सीडेंट के बारे में क्या जानते हैं? आप मेरे बारे में क्या जानते हैं? मैं आप लोगों के बारे में क्या जानता हूँ? वह उसके बारे में क्या जानता है? के संबंध में क्या जानता है? तो अबाउट मीन्स के बारे में, के अर्थ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबाउट का प्रयोग लगभग या प्रायः या करीब करीब के अर्थ में भी होता है। अबाउट का एक प्रयोग है लगभग, करीब करीब, एक के बात है। प्रायः, लगभग या प्रायः के अर्थ में, या करीब करीब के अर्थ में। अबाउट का और एक प्रयोग क्या है? लगभग, के बाद, लगभग, करीब करीब, ठीक है, करीब करीब, लगभग या प्रायः, तीनों के अर्थ में अबाउट का प्रयोग होता। चलिए, इट इज अबाउट 8 o'clock, लगभग 8 बजे हैं। 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 लगभग 8 ब
लगभग 8 बजे हैं, 8 बजे हैं, लगभग 8 बजे हैं। द कॉलेज इज अबाउट 6 miles फ्रॉम माई विलेज, लगभग 6 मील, लगभग 6 मील। ठीक है, तो लगभग के अर्थ में और करीब करीब के अर्थ में और प्राय के अर्थ में अबाउट का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ता हूं। बिफोर, बिफोर का प्रयोग के सामने, इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ का मतलब के सामने, इन प्रेजेंस ऑफ का मतलब के सामने। यू आर सिटिंग बिफोर मी, आप मेरे सामने बैठे हैं। आई एम सिटिंग बिफोर यू, मैं आपके सामने बैठा हूं। बिफोर मतलब इन प्रेजेंस ऑफ, आपके सामने। ठीक है, चलिए। शी वॉज स्टैंडिंग बिफोर द पुलिस इंस्पेक्टर, बिफोर मतलब के सामने में। शी वॉज स्टैंडिंग बिफोर द इंस्पेक्टर, वो इंस्पेक्टर के सामने बैठी थी, सॉरी खड़ी थी। द केस वॉज ब्राउट बिफोर द जज, के सामने, जज के सामने लाया गया। केस को जज के सामने लाया गया, मामले को जज के सामने लाया गया। द अक्यूज्ड मतलब दोषी, अक्यूज्ड मीन्स दोषी। अपीयर सामने आना, बिफोर द मैजिस्ट्रेट, दोषी को, अपराधी को मैजिस्ट्रेट के सामने लाया गया। ठीक है, कहां 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 प्रकट हुआ, कहां आया, सामने आया, सामने आया। क्या करने, अब उसका केस का तहकीकात करने। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिफोर के बाद विथ, विथ का प्रयोग से और के द्वारा के अर्थ में होता है, या औजार, इंस्ट्रूमेंट। टूल मीन्स औजार के पहले होता है, जिसकी सहायता से हम काम करते हैं। जैसे ही किल्ड अ स्नेक विथ एन एक्स, वह कुल्हाड़ी से सांप को मारा। आई राइट विथ अ पेन, मैं कलम से लिखता हूं। औजार के साथ, औजार का जहां भी सेंस होगा वहां विथ का प्रयोग होगा। ठीक है, और से के द्वारा, ही राइट्स विथ अ पेन, कलम से, कलम से लिखना, कलम से लिखना। शी राइट्स विथ अ पेंसिल, पेंसिल से लिखना। पेंसिल से लिखना। से या के द्वारा के अर्थ में, ही कट्स द मैंगो विथ अ नाइफ, चाकू से, चाकू से। या के द्वारा विथ एन एक्स, कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़ी से। औजार का जब औजार के साथ, औजार से चाकू से काटना, कलम से लिखना, कुल्हाड़ी से मारना, बंदूक से मारना। तो से के अर्थ में किसका प्रयोग होगा, विथ का प्रयोग। से के अर्थ में बच्चे किसका प्रयोग, विथ का प्रयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदीन, विदीन का प्रयोग भीतर, भीतर ये नहीं होगा, भीतर के, अंदर के अर्थ में समय तथा स्थान के भाव को अभिव्यक्त करने वाले शब्द के पहले होता। ठीक है, जैसे यू कम विद इन एन आवर, आप 1 घंटा के भीतर आइए। ठीक है, 1 सप्ताह के अंदर आप मेरा काम कर दीजिए, 1 महीने खत्म होते होते मेरा काम कर दीजिए। वह 1 साल के अंदर मर गया, के अंदर, के भीतर। विद इन का प्रयोग, विद इन एन आवर,
एक घंटा के अंदर, विद इन अ ईयर एक वर्ष के अंदर, विद इन अ मंथ एक महीने के अंदर, विद इन अ डे एक दिन के अंदर, विद इन 10 मिनट्स 10 मिनट के अंदर, ऐसा प्रयोग होता है। आई शैल डू इट विद इन एन आवर, एक घंटे के भीतर, एक घंटे के भीतर, भीतर इसका प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टुवर्ड्स की ओर, इन द डायरेक्शन ऑफ, की ओर। टुवर्ड्स का प्रयोग की ओर के अर्थ में, जैसे ही वेंट टुवर्ड्स द ईस्ट, वह पूरब की ओर गया। ही वेंट टू पटना, वह पटना की ओर गया। अरे वह पटना गया मतलब पटना की ओर गया। आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया मतलब दिल्ली की ओर गया। इन द डायरेक्शन ऑफ दिल्ली, मैं दिल्ली की ओर गया। तो टुवर्ड्स का प्रयोग किस अर्थ में होगा? की ओर के अर्थ में, की ओर, टुवर्ड्स की ओर। चलिए, टुवर्ड्स का प्रयोग प्रति के अर्थ में होता है। माई ब्रदर इज काइंड टुवर्ड्स द पुअर। यहां देखिए, टुवर्ड्स द कॉलेज, कॉलेज की ओर, कॉलेज की ओर, कॉलेज की ओर। के प्रति के अर्थ में है, योर नेचर इज नॉट गुड टुवर्ड्स मी, तुम्हारा स्वभाव मेरे प्रति अच्छा नहीं है। माई नेचर इज नॉट गुड टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स, मेरा स्वभाव विद्यार्थियों के प्रति अच्छा नहीं है। के प्रति, भावना के सेंस में, फीलिंग्स के सेंस में, के प्रति। गरीबों के प्रति दया रखो, बी काइंड टुवर्ड्स द पुअर, गरीबों के प्रति दयावान बनो। के प्रति के अर्थ में टुवर्ड्स का प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू का प्रयोग की ओर के अर्थ में, टू का भी प्रयोग के अर्थ में, डेस्टिनेशन, गंतव्य, डेस्टिनेशन मतलब गंतव्य के अर्थ में, गंतव्य, गंतव्य के अर्थ में। डेस्टिनेशन मतलब गंतव्य, जहां आपको जाना है। ही वॉज गोइंग टू पटना, पटना मार्केट, वह पटना मार्केट की ओर गया। मैं दिल्ली की ओर गया, वह पटना की ओर गया। ही वेंट टू पटना, आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू मार्केट। टू मतलब की ओर के अर्थ में। गोइंग टू पटना, पटना की ओर, पटना कॉलेज की ओर, मार्केट की ओर, शहर की ओर। टू का प्रयोग की ओर के अर्थ में होता है। चलिए आगे। टू का प्रयोग तक के अर्थ में, टाइम तथा प्लेस को नजर में रखते हुए, ठीक है, सूचित करने वाले शब्दों के पहले। शी वेटेड फॉर मी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। टू मतलब यहां हो गया तक, तक के अर्थ में, ठीक है। वह सुबह से शाम तक इंतजार की, तक। टू का प्रयोग तक के अर्थ में। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम 10 to 12, 10 से 12 बजे तक, 9 से 10 बजे तक, 8 से 12 बजे तक, सोमवार से बुधवार तक। तक के अर्थ में टू का प्रयोग किया जाता है। फिर यहां देखिए, डोर टू डोर, दरवाजे दरवाजे, दरवाजे दरवाजे। वह दरवाजे दरवाजे भीख मांगता है, तो दरवाजे दरवाजे माने दरवाजे दरवाजे, हर दरवाजे जाकर भीख मांगता है। ही बेग्स फ्रॉम डोर टू डोर, ही बेग्स गोइंग फ्रॉम डोर टू डोर। वह दरवाजे दरवाजे जाके भीख मांगता है। एक दरवाजा गया, फिर दूसरा दरवाजा गया। तो टू का प्रयोग इस अभिव्यक्ति में भी होता है, फ्रॉम डोर टू डोर, फ्रॉम नाइट टू नाइट, फ्रॉम डे टू डे। इस अर्थ में भी टू का प्रयोग किया जाता है। चलिए, थ्रू, थ्रू का प्रयोग बाय मीन्स ऑफ, के माध्यम से, क्या अर्थ में होता है? ही न्यू इट
थ्रू अ न्यूज़पेपर, यहां अर्थ हो गया के माध्यम से, के माध्यम से, के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, थ्रू मतलब के माध्यम से। ही इज पीपिंग थ्रू द विंडो, वह खिड़की से झांक रहा है, खिड़की से होकर। ही पास्ड थ्रू मैनी जंगल्स, वह बहुत सारे जंगलों से होकर गुजरा। थ्रू मतलब के बीचों बीच, ये भी होता। थ्रू मतलब के बीचों बीच से होकर, के बीचों बीच से होकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग के दौरान, दौरान दरमियान के अर्थ में प्रयोग होता। द सन गिव्स लाइट ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द डे, दिन में, ड्यूरिंग द डे, दिन में के दौरान, या में के अर्थ में भी होता है, में। सूर्य हमें दिन में रोशनी देता है। नोबडी वुड टॉक ड्यूरिंग माई डिस्कोर्स, डिस्कोर्स मतलब प्रवचन, प्रवचन, डिस्कोर्स। प्रवचन के दौरान कोई उससे बात नहीं करेगा। के दौरान, ड्यूरिंग द मॉर्निंग, ड्यूरिंग मार्च, ड्यूरिंग 2024, के दौरान। पीरियड, पीरियड ऑफ टाइम का बोध कराता है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग एन आवर, एक घंटे में। ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल में। ड्यूरिंग अ मंथ, एक महीने में। ठीक है। ड्यूरिंग अ वीक, एक सप्ताह में। इस सेंस में ड्यूरिंग का प्रयोग किया जाता है। ड्यूरिंग द डे, दिन में। ड्यूरिंग द नाइट, रात में। रात के दौरान, रात के दरमियान। अगेंस्ट, इन कंट्रावेंशन ऑफ, के विरुद्ध। इन कंट्रावेंशन ऑफ, के विरुद्ध के अर्थ में। जैसे तुम लोग नहीं पढ़ते हो, तुम लोग के गार्डियन को तुम लोग के विरुद्ध शिकायत करेंगे। आई एम गोइंग टू कंप्लेन अगेंस्ट ऑल ऑफ यू बिकॉज यू आर नॉट स्टडिंग हार्ड दीज डेज। आप लोग इन दिनों कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप सबों के गार्डियन को मैं आप लोगों के विरुद्ध शिकायत करूंगा। के विरुद्ध, अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध भी होता है। आई एम गोइंग टू फाइल एन FIR, या आई एम गोइंग टू लॉन्च एन FIR टू द पुलिस स्टेशन अगेंस्ट यू। मैं आपके विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज करने जा रहा हूं थाने में। के विरुद्ध, अगेंस्ट मीन्स के विरुद्ध। चलिए, द वर्कर्स हैव एक्टेड अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द, एक्टेड अगेंस्ट, के विरुद्ध काम करना, के विरुद्ध, के विरुद्ध काम करना, काम करना, काम किया। चलिए, वन शुड नॉट गो अगेंस्ट द रूल, नियम के विरुद्ध। किसी भी व्यक्ति को नियम के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। नियम के विरुद्ध, नियम के विरुद्ध, नियम के विरुद्ध हो गया। वन शुड नॉट गो अगेंस्ट द रूल, किसी को भी नियम के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेंस्ट का प्रयोग अपोजिट या विपरीत, प्रतिकूल के अर्थ में भी होता है। सेल अगेंस्ट द करेंट, ठीक है। धारा के विरुद्ध, नदी की धारा के विरुद्ध, नदी की धारा के प्रतिकूल, एक ही बात है, प्रतिकूल या विरुद्ध। के विरुद्ध,
ठीक है। अरे नदी के धारा के विरुद्ध अगर कोई नाव चलाएगा तो डूबेगा कि नहीं, उसकी कश्ती तो डूब जाएगी। फिर यहाँ देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू पैडल, पैदल चलना, द साइकिल अगेंस्ट द विंड, हवा के विपरीत दिशा में, हवा के विपरीत दिशा में, हवा के विपरीत दिशा में, मैंने हवा के विपरीत दिशा में साइकिल का पैडलिंग करना आसान नहीं है, बड़ी कठिन है ना, पैर दर्द करने लगता है कि नहीं, आप लोगों का अनुभव होगा बहुत लोगों को। तो हो जाएगा अगेंस्ट द विंड, यानी कि हवा चल रही है पूरब की ओर और आप जा रहे हैं पश्चिम की ओर, तो आप ठीक से साइकिल चला नहीं पाएंगे, डिफिकल्टी एक चलाना, बहुत ही कठिनाई होगी। ठीक है, आगे बढ़िए। अगेंस्ट का प्रयोग तुलना के भाव को अभिव्यक्ति करने के लिए किया। तुलना, द डायरेक्टर नोज नथिंग अगेंस्ट माई कैरेक्टर, मेरे चरित्र की तुलना में, चरित्र की तुलना में, देखते हैं तुलना, कंपैरिजन, चरित्र की तुलना में, चरित्र की तुलना में, आई एम राइटिंग दिस बुक अगेंस्ट द सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियों की तुलना में, परिस्थितियों की तुलना में, तुलना में, तो के तुलना में के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर, आफ्टर का प्रयोग के बाद के अर्थ में किया जाता है। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, समय को सूचित करने वाले शब्दों के पहले। ही वेंट देयर आफ्टर 5 days, 5 दिन बाद, 5 दिन बाद के बाद के अर्थ में। आफ्टर 11 AM, 11 बजे के बाद, 11 बजे के बाद ठीक है। आफ्टर मंडे, सोमवार के बाद। आफ्टर मार्च, मार्च के बाद मार्च के बाद। आफ्टर मीन्स के बाद, के बाद के अर्थ में आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते। आफ्टर का प्रयोग के बाद के अर्थ में, प्लेस स्थान को। आफ्टर ए के बाद, ए के बाद, ठीक है। आफ्टर द गंगा रिवर, गंगा नदी के बाद, गंगा नदी के बाद, गंगा नदी के बाद। आफ्टर द रिवर गंगा, गंगा नदी के बाद। चलिए आगे बढ़ते। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि मैंने जो ऑपरेशन के साथ पूरा फुल्ली ऑपरेशन करके आपको जो बताया हूं प्रीपोजिशन, वो आपको समझ में आ गई होगी, जैसा मैं उम्मीद करता हूं, एज आई एक्सपेक्ट, एज आई होप। और आप घर में इसका पूरा अभ्यास करेंगे। एक भी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एस्केप नहीं करेगा। मेरा ओपन चैलेंज है सारे स्टूडेंट्स के लिए, ओपन चैलेंज फ्रॉम RK चौधरी सर, कि जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देंगे, अगर आप मेरा पढ़ाया हुआ सारा प्रीपोजिशंस आप अगर अभ्यास कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका एस्केप नहीं करेगा, नहीं छूटेगा। ये मेरा ओपन चैलेंज आप लोगों से। और अगले दिन फिर अगले चैप्टर के साथ, कंजंक्शन चैप्टर के साथ उपस्थित हूँगा और इसका सेट प्रैक्टिस करवाऊँगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू। और अगर आपको ये हमारी पढ़ाई अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक छात्रों को ये ड्रीम सेवा से जोड़ें। इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। गुड नाइट, बाय बाय, सबा खैर, टाटा।